नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएफएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लाइमेटोलॉजी के, इंडियन फिजियोग्राफी के, जियोमॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे जी। इस टॉपिक से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम ज्योग्राफी में आपके पेपर में आने ही आने हैं, आपका सीएफएफ हो सीडीएस हो। ये वीडियो सिर्फ सीएफएफ वालों के लिए नहीं, सीडीएस वालों के लिए, सो दैट दे कैन लर्न how what type of questions are coming in the UPSC exams. Let's begin with the questions now. पहला क्वेश्चन आप सभी चेक करें। ये CFF 2024 का क्वेश्चन है कि रॉक साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं। ये CFF 2024 का क्वेश्चन। लिथिफिकेशन बिल्कुल होती है, मेटामॉर्फिज्म भी होता है और सॉलिडिफिकेशन भी होता है। सॉलिडिफिकेशन से अगर आपको याद हो, लावा जब सॉलिडिफाई करता है तो इग्नियस रॉक बनता है। लिथिफिकेशन से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं और मेटामॉर्फिज्म से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, और ये आपस में साइकिल ही तो है। तो तीनों प्रोसेस होते हैं इन रॉक्स में। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चेक करोगे तो रॉक्स के एग्जांपल्स जरूर याद रखना। ये है कि इग्नियस रॉक्स में भी अगर फर्दर क्लासिफिकेशन आजकल यूपीएससी पूछना शुरू कर चुका है। जैसे इसमें होता है प्लूटोनिक और दूसरे होते हैं एक्सक्लूसिव। प्लूटोनिक कौन से जी? जो कि जमीन के बहुत अंदर है, लाइक ग्रेनाइट, राइट, बसाल्ट नहीं, गैब्रो, डियोराइट, ये सब इंट्रूसिव रॉक्स हैं। एक्सट्रूसिव में आता है मेरे दोस्त आपका बसाल्ट। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर आप चेक करो तो दोस्त इसमें 3 प्रकार के हैं। एक तो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, एक मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे, और तीसरे होंगे अपने केमिकली फॉर्म। इनके भी एग्जाम्पल याद रखें। ऐसे ही हमारे यहाँ मेटामॉर्फिक रॉक्स, कौन सा इग्नियस से बन रहा है, कौन सा सेडिमेंट्री। मैंने बहुत गहराई में ये टॉपिक करवा चुका हूँ अच्छे से। बारचंस के ऊपर जी, बारचन सभी को याद है, डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है ड्यू टू विंड इरोजन इन डेजर्ट्स। ऐसे जब हवा चलती है, ये विंडवर्ड साइड है और ये लीवर्ड साइड है। दीज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट, बिल्कुल ठीक है। विंडवर्ड साइड हैज कनकेव स्लोप विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर, ये ठीक है, बट मैक्सिमम कनकेव नहीं, कॉन्वेक्स है। एंड एंड्स ऑफ द बार्क, बार्चन, आर बेसिकली हॉर्न्स, तो ये ठीक है और पहला ठीक है। 1 और 3 आंसर होना चाहिए था। ये कॉनकेव क्यों है? केव होता तो ऐसे होता कॉनकेव से। विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड क्या है? इस तरफ से जो हवा चलती है, तो इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन चेक करिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्ग्लोमरेट्स आर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है जी, कॉन्ग्लोमरेट्स। स्लेट इज अ नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है ये, ग्रेनाइट। बसाल्ट इज एन एक्सट्रूसिव। मैंने कहा ना टाइप्स पे आजकल फोकस कर रहा है। तो दोस्त यहाँ पर ये पहला तो स्लेट पहले ही पता है कि ये सेडिमेंट्री रॉक ही नहीं है, तो मेटामॉर्फिक रॉक है भाई। तो सेकंड गलत है। ठीक है। अब रह गया कि ग्रेनाइट बिल्कुल डीप अंदर जो बनता है ग्रेनाइट, प्लूटोनिक बिल्कुल ठीक है। और सरफेस पे जो बनता है बसाल्ट, ये भी ठीक है यार। तो मैं कहूँगा जी 1, 3 और 4 ही बेटर ऑप्शन है यहाँ पर। और मैंने ना सेडिमेंट्री के रॉक्स का एक मैकेनिकली फॉर्म्ड 2-3 बार आपके पेपरों में आ चुका है। इसका मैंने एक ट्रिक भी बनाया हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियर गया कहाँ पे? मैकेनिकली फॉर्म में कोंगो, कॉन्ग्लोमरेट। क्लियर है? कोंगो में गया, ढूंढने के गया शेल गैस, और मिला क्या? सैंडस्टोन। तो हुआ क्या? लॉस। तो ये सारे मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अगला क्वेश्चन जी, ड्रमलिन्स के बारे में। ये भी लैंडफॉर्म्स के टॉपिक से, अगर आपको याद हो, ग्लेशियर से लैंडफॉर्म वाला डेपोजिशन लैंडफॉर्म है। इसको बास्केट ऑफ एग्स भी कहा जाता है। हिल मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट, सो इट्स अ ग्लेशियल depositional rock. Next, top of a volcano following a volcanic eruption is called what? अगर हम चेक करें ये टॉप ऑफ वॉल्केनो, आफ्टर दैट इज बेसिकली क्रेटर। क्लियर है? एक और वर्ड हम पढ़ेंगे, कैल्डेरा, विच इज वेरी वेरी डिजास्टर्स, बहुत ज्यादा एक्सप्लोडिव, एक्सप्लोसिव वॉल्केनो को क्या कहते हैं? कैल्डेरा। जब ये बना हो और नीचे से प्रेशर है तो फट के बहुत ज्यादा फटे, उसको कैल्डेरा कहते हैं। तो क्रेटर होता है ऊपर, क्रेटर लेक बन जाती है ऊपर जो पानी स्टोर हो जाए। सो आंसर टॉप ऑफ अ वॉल्केनो इज क्रेटर।
क्वेश्चन काफी अच्छे, यूपीएससी ने ज्यादातर लैंडफॉर्म्स पे बहुत पूछे गए हैं सीएपीएफ में। और मेरा मानना, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो दोस्त मेरे चैनल पर ही इसी पर चेक करें, लैंडफॉर्म्स बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। क्लियर है? इन द कोर्स ऑफ रिवर इन टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स फॉर्म्ड व्हेन द ओल्ड मेंटर इज क्लोज्ड ऑफ। ये जो मेंटरिंग हो रही है, अगर मेंटर क्लोज ऑफ हो जाए ऐसे, तो ये एक ऑक्सबाउ लेक बन जाएगी। क्लियर है जी? सी शुड हैव बीन द आंसर। नेक्स्ट, सॉलिफिकेशन। ये वर्ड याद रखिएगा, जियोमॉर्फोस प्रोसेस में सॉइल फ्लो दैट इज नोटिस इन परमाफ्रॉस्ट रीजन्स। नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। ये सेम क्वेश्चन सीडीएस में रिपीट हुआ, इस बार भी सीडीएस में है। सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, जो केमिकल वेदरिंग नहीं है, हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीडेशन है, कार्बोनेशन है, ये नहीं है, मैकेनिकल वेदरिंग है। अगर मैं ये भी लैंडफॉर्म्स की बात करूं, केव्स, आर्चेस, स्टैक्स एंड द स्टंप्स, ये मेराइन लैंडफॉर्म के उदाहरण है, तो सी वेव से बनेंगे। Heaviest rocks which are rolled along the river bed in the with the type of low transport and come under which। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था जी। इट इज ट्रैक्शन लोड। जो सबसे हैवीएस्ट वो नीचे पत्थर पड़े होते हैं पानी के अंदर। सस्पेंशन होता है जो पानी में घुला हुआ है लेकिन ये दिखता है। सोल्यूशन पानी में दिखता भी नहीं, बिल्कुल ऐसे मिक्सअप हो गया कि आपको दिख रहा है। सोल्यूशन वो हो गया, सस्पेंशन में थोड़ा थोड़ा सॉल्टेशन, थोड़ा सॉल्ट्स वाला। तो ट्रैक्शन लोड होता बहुत बड़ा, जो सबसे नीचे पड़ा, बड़ा सा। कन्वेक्शनल करंट्स विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स, इस पे पूरी थ्योरी है भाई, आपको मैंने पढ़ाई भी है, जिसको कहा जाता है आर्थर होम्स की थ्योरी ऑन कन्वेक्शनल करंट्स। क्लियर है? नीचे लावा ऐसे ऐसे करंट्स में घूमता है, इसके ऊपर प्लेट तैयार रही है। सो ये है कहां पर, ये पूछा गया। इट इज एन मेंटल, बेसिक, क्योंकि स्टेनोस्फेयर में ये कन्वेक्शनल करंट्स जो मूव कर रहे हैं। माउंट मेरापी उस समय 2021 का क्वेश्चन है, वैसे ही इंडोनेशिया में भाई। A long stretch of a sand or a shing which one attached to the mainland, ऐसे है, ये ऐसे को बाहर को निकला हुआ है, इसको सैंड स्पिट कहते हैं। सैंड ड्यून भी आपको पता, डेपोजिशन। तंबोलो पता क्या होता है? ये कोस्ट लाइन है और ये आइलैंड है, इसके बीच में डेपोजिशन हो गई, एक रास्ता बन गया, दिस वी कॉल इट एज तंबोलो। तो आंसर इसका ए ऑप्शन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। अगर आप बहुत अच्छे से ये लैंडफॉर्म्स को पढ़ के जाइएगा सीएपीएफ के, मैं बार बार करूँ, मैंने तकरीबन हर चैनल पे करवा रखे हैं जी। कास्ट लैंडफॉर्म्स, जिसको लाइमस्टोन टोपोग्राफी कहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा साइज किसका? पॉलजे का जी। सबसे पहले सिंक होल होता है, छोटे छोटे होल, जब ये मिक्सअप होने शुरू होंगे स्वेलो होल बनेगा, फिर ये उवाला बनेगा, और फिर ये जाके बनेगा पॉलजे। तो आंसर इज ए। रादर उवाला के बाद डोलाइन भी बनते हैं, और डोलाइन के बाद सबसे बड़ा बनता पॉल जे। याद आ गई जी? इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ लाइमस्टोन टोपोग्राफी की बात की है मैंने। अगर यहां पर बात करूं तो लैंडफॉर्म्स है, और उस तरफ एजेंट है लॉयस जो है, दैट इज ड्यू टू विंड डेपोजिशन। तंबोलो is due to sea deposition. Point bars are basically river deposition. Moraines are basically glacial deposits. So A का 1, B का 4 and C का 3. So A should have been the answer in this question. Gently sloping accumulation of coarse alluvium deposited by a braided stream is known as what? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बजाडा होना चाहिए। क्लियर है जी? बजाडा। प्लाया भी हमने पढ़ा था, रेगिस्तान में जब लेक बनती है पानी से, दैट विल बी प्लाया। अगला क्वेश्चन, पैलियो क्लाइमेटिक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर इज नॉट, इज अ पैलियो क्लाइमेटिक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ये मेरे लिए टफ है जी वर्ड, इसको जरूर चेक करना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे। तो प्लीज एक बार चेक करिएगा। और ये वर्ड्स वैसे अगर आप देखो, इवेपोराइट पहले भी पेपर में आया, अभी दिखाऊंगा ये क्वेश्चन में। लेकुस्टैन डिपॉजिट्स आपको पता है रिवर झेलम बनाती है किसमें? वो जो अपने क्या, करेबास में। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर नहीं मेरे को यार याद, इसको चेक करके मेरे को कंफर्म करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और विद डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वन,
ये आज ही मैंने भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी में बार बार कह रहा हूँ, इस पर क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता रहा है और अब भी पूछ रहा है, तकरीबन रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है जी। पेनाइंस अगर मैं बात करूं तो वो फ्रांस में ही है जी। यूकाटन पेनिनसुला इज इन मैक्सिको। कॉकपिट जमाइका को कहूंगा, या किसको कहूंगा, ब्रिटेन को। और कॉजेज इज दिस थिंग, पहले चेक करना पड़ेगा, ए का 1 है और बी का 4 जिसमें है वही आंसर है। तो सी का जो है वो 2 है और डी का 3। बिल्कुल आंसर याद रखें और समझ भी आ गया। नॉट एन इग्नियस रॉक, जिनेइस, बिकॉज इट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साइप्रस आपको पता मेडिटेरेनियन सी में है। रादर ये भी याद रखिए, साइप्रस इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एशिया। फाकलैंड आपको याद होगा अर्जेंटीना के पास है, विच इज डिस्प्यूटेड बिटवीन अर्जेंटीना एंड दिस प्लेस विच इज यूके। फाकलैंड आइलैंड ऑयल के रिसोर्सेज और फाकलैंड करंट भी आपने पढ़ा होगा, कोल्ड करंट अटलांटिक में, ये भी ठीक है। चगोस आइलैंड रिसेंटली डिस्प्यूट में भी है मॉरिशस के साथ यूके के बीच में, तो ये गलत है। इट्स इन इंडियन ओशन, राइट। रिसेंटली न्यूज में क्या है, चगोस आइलैंड को मॉरिशस को दे दिया गया, लेकिन जो यूके का मिलिट्री बेस है डीगो गार्शिया, वो आज भी यूके के पास है, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये कम से कम 4-5 बार सीडीएस में सीएफएफ में रिपीट हो चुका है। सरकम पैसिफिक बेल्ट पर, सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या होती है जी? जो पैसिफिक ओशन के अराउंड एक पूरी चेन बनी हुई है, चेन इन द सेंस रिंग ऑफ फायर भी इसको कहते हैं। जितना भी पैसिफिक ओशन के आसपास जो कॉन्टिनेंट वाली बाउंड्री है वहां पर ये है। सो इट्स एन एक्टिव वॉल्केनिक रिल, एक्टिव सिस्मिक, क्योंकि यहां पर वॉल्केनोज भी हैं, अर्थक्वेक्स भी हैं। एक्चुअली ये प्लेट बाउंड्री है पूरी, बट ये थर्ड पॉइंट गलत है। इट्स एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सो दैट इज रॉन्ग। प्रोन टू सुनामी बिल्कुल पैसिफिक से ही आती है। 1, 2 एंड 4 विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू आंसर इन दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन 2017 में, बस वहां पर सरकम पैसिफिक बेल्ट लिखा है, यहां पर रिंग ऑफ फायर लिखा। तो बेल्ट ऑफ वॉल्केनोस, एक्टिव सिस्मिक जोन, बट द अगेन रॉन्ग वही पार्ट है, इट शुड हैव बीन कन्वर्जेंट। सदर मोस्ट लेटीट्यूड में कौन सी कंट्री है? वर्ल्ड मैप अगर आप देखो तो आंसर चिली होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। डिफरेंसेस इन द टाइप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल मटेरियल, लैंडफॉर्म्स जो है वो अर्थ पे बनते क्यों हैं? डिफरेंस इन द टाइप एंड क्रस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल मटेरियल, डिफरेंस इन द लैंड फॉर्मिंग प्रोसेसेस, डिफरेंशियल रेट ऑफ प्रोसेसेस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ सरफेस। बिल्कुल ठीक है जी। एक तो टाइप एंड स्ट्रक्चर के कारण अलग लैंड फॉर्म होंगे, प्रोसेसेस के अलग कारण, और फिर उसके रेट ऑफ प्रोसेस का, तो आंसर डी होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वॉल्केनोज पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शील्ड वॉल्केनो, कौन सा कंपोजिट है, कौन सा कैल्डेरा है। ये भी शील्ड वॉल्केनो की अगर मैं बात करूं तो आंसर हवाई होना चाहिए। कंपोजिट वॉल्केनो की बात करूं तो भाई इंडोनेशिया होना चाहिए। कैल्डेरा जो है अपना फिलीपींस में है। और फ्लड बसाल्ट है, रूट बसाल्ट नहीं, फ्लड बसाल्ट अपने इंडिया में ब्लैक सोइल वाले एरिया को कहते हैं फ्लड बसाल्ट। ठीक है जी। ए का 3, बी का 1, सी का 4। मैं आंसर मारूंगा यही, क्या, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन। लैंडफॉर्म्स पर ही जियोमॉर्फोलॉजी में रादर हर बारी क्वेश्चन आए, रॉक्स पे आए, पढ़ना है जी जियोमॉर्फोलॉजी, पक्का करना है। मात्र 1.5 घंटे या 2 घंटे में आपकी जियोमॉर्फोलॉजी पूरी खत्म करवा दूंगा। अलूवियल फैंस की बात करूं तो लोअर क्या होगा? माउंटेन रीचेस। वी शेप वैली माउंटेनस एरियाज में होगी। कोस्ट पर होंगे डेल्टास, और ऑक्सबर्ग लेक्स होंगी इसमें फुट हिल्स में, लोअर रीचेस में, सॉरी, ऑक्सबर्ग लेक होनी चाहिए भाई। डी का 3 होना चाहिए, और ये माउंटेन फुट हिल्स में होना चाहिए फैंस। सो ए का 4, डी का 3, तो बी का 1 होगा, और सी का 2, 4, 1, 2, 3। Next, not a minor plate. Nazca is a minor, Arabia is a minor, Philippines is a minor, but Antarctic is a major plate.
7 मेजर प्लेट्स हैं, याद होनी चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीकन, पैसिफिक। ये हो गई 6। ठीक है जी। और 7वीं प्लेट है जी अपनी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। इंडो ऑस्ट्रल 7 होगी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, राइट, एंटार्क्टिका, 5वां अफ्रीका, छठा पैसिफिक और 7वां इंडो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट जी, बहुत बढ़िया बेसिक क्वेश्चन। लाइमस्टोन टोपोग्राफी का नाम आपको भी पता है, कास्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। यूगोस्लाविया से ये नाम लिया गया। रेगुलर सॉइल वैसे ही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने नहीं वाले। कॉटन वाला ब्लैक सॉइल को कहते हैं। ये क्वेश्चन था टफ इवेपोराइट्स है क्या चीज, ये याद कर लेना। यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया भी था, एक ऑप्शन में भी था रॉक। जो ऑप्शन है उनको भी अच्छे से समझना, तब आपको दिक्कत नहीं। तो ये थे क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं अभी 2024 से लेकर 14 तक। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेगा। और अगर आपका कोई भाई बंधु जो सीडीएस की तैयारी करना चाहता है, सीएपीएफ की, तो मेरे को अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं, प्रतीक तक्षशिला कोड लगा के। और अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ और मेरी टीम के साथ तक्षशिला क्लासेस वाली, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस फॉर सीडीएस, फॉर सीएपीएफ और फॉर योर एफकेट एग्जाम, राइट। यू जस्ट नीड टू ज्वाइन बाय यूजिंग, यहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे मिला के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो वी विल बी देयर विद यू। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन, राइट। थैंक यू। जय हिंद जी।